3, 2, 1, go! तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीजन 1 का रीकैप दिखाया जाता है कि कैसे वेंग ने सून को वापस जिंदा करने के लिए नेचर के नियमों के साथ खिलवाड़ करके दुनिया को बार बार रिबूट किया और जिसके कारण अंत में वो सून को वापस जिंदा कर पाया। वहीं आगे वेंग के डेड आकर उसकी गर्दन पर सील लगाते हैं, जिसे देखकर डॉग कहता है कि फाइनली सील लग गई है और अब दुनिया को कोई खतरा नहीं। वो ये भी कहता है कि आज तुमने सून को बचाने के लिए जो बेवकूफियां की है वो दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हारी इन गलतियों के कारण दुनिया को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे अपने प्लेनेट की स्पिरिचुअल फोर्स धीरे धीरे कम हो रही है और इसी के चलते आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सब मुरझा जाते हैं। इसके बाद हम जू को देखते हैं। वो चीफ के पास एक फाइल सबमिट करता है जो कि लेडी बॉस के बारे में थी, जिसे उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया था। लेकिन जू को एक बात का अभी तक पता नहीं चला कि लेडी बॉस को सून को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने था। तभी चीफ के पास एक कॉल आता है, जिसे सुनकर चीफ टीवी ऑन करते हुए कहते हैं कि स्पेस स्टेशन ने स्पिरिचुअल फोर्स सुनामी डिटेक्ट की है क्लास 59 के स्कूल में, जहां पर स्वॉर्ड कंपटीशन हुआ था। वहीं इस स्पिरिचुअल फोर्स सुनामी के कारण उनकी दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट स्पिरिचुअल फोर्स से चल रहे थे वो सब बंद होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया की स्पिरिचुअल फोर्स कम हो रही थी। गाइस, इसे समझने के लिए आप लोग स्पिरिचुअल फोर्स को इलेक्ट्रिसिटी मानकर चलो कि जैसे हमारे यहाँ पर सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक उसी तरीके से इस एनिमे में सारी चीजें स्पिरिचुअल फोर्स से चलती है। आगे जू ये कहकर वहां से निकल जाता है कि मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंग और उसके दोस्तों की फोटोज टेबल ऑफ ऑनर में लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने स्वॉर्ड कंपटीशन जो जीता था। यह देखकर सून, गुवो और चेन काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वेंग एक तरफ उदास होकर बैठा हुआ था। सून और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वेंग कंपटीशन के बाद से ही इतना उदास क्यों रहने लगा है। तभी मिसेस पाल क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट को बताती हैं कि जब से हमने क्लास 59 को कंपटीशन में हराया है, तब से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की नजर हम पर ही है, इसीलिए हमने रूल्स को और ज्यादा कड़े कर दिया है और इसी के चलते इस आफ्टरनून में स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट होगी और जो कोई भी स्टूडेंट उसमें पास नहीं होगा उसे क्लास एलाइट से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बौखला जाते हैं, लेकिन सून, चेन और गुवो शांत होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही इंटरमीडिएट फेज पास कर लिया था। तभी उनकी नजर वेंग पर पड़ती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेंग ने अभी तक इंटरमीडिएट फेज पास नहीं किया है। इसीलिए सून वेंग के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी स्पिरिचुअल फोर्स शेयर कर सकती हूँ, जिसे देखकर चेन भी कहता है कि मैं तुम्हें अपने पापा की सिखाई हुई कुछ ट्रिक सिखाता हूँ। लेकिन सून इसके लिए मना कर देती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। मगर जल्द ही गुवो उन्हें रोककर कहता है कि तुम दोनों जिसके लिए लड़ रहे हो वो तो कब का यहाँ से जा चुका है। अब इसके कुछ टाइम बाद गुवो वॉशरूम में वेंग से मिलकर कहता है कि हम दोनों ऐसी पिल्स बना सकते हैं जिसे खाकर तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगी और तुम टेस्ट आसानी से पार कर पाओगे। जिसे सुनकर वेंग उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में इंटरमीडिएट फेज पास कर लिया है। जिसे सुनते ही गुवो उसके पैरों में गिरकर कहता है कि हमें ये पिल्स बनानी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इंटरमीडिएट फेज पार किया है, और अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गया और क्लास इलाइट से निकाल दिया गया तो मेरे मॉम डैड मुझे मार मार के मेरा भर्ता बना देंगे। जिसे सुनकर वेंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर आगे हम उन दोनों को इविल स्माइल के साथ डॉग के पीछे खड़े देखते हैं। दूसरी तरफ टीचर सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट कैसे देना है वो समझा रहे थे। वो बताते हैं कि आपको सर्कल के बीच में आकर खड़े होना है और फिर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स पर कंसंट्रेट करना है। इसके कारण वातावरण चेंज होगा और आप पर बिजली गिरेगी। अगर आप उससे बचने में कामयाब हो गए तो टेस्ट में पास हो जाओगे, वरना फेल। साथ ही में वो ये भी कहता है कि बिजली आप पर गिरने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से ही उसका वोल्टेज कम कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई गड़बड़ होए तो एम्बुलेंस वालों को पहले ही बुलाकर रखा हुआ है। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है और कई स्टूडेंट उसमें पास होते हैं तो कईयों पर बिजली गिरने पर वो उसमें फेल हो जाते हैं। ये देखकर सून को वेंग की काफी फिक्र हो रही थी। तो इस तरफ डॉग की मदद से गुवो और वेंग ने पिल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जहां पर बातों बातों में गुवो वेंग से कहता है कि मुझे वो इंसिडेंट बराबर याद है जब तुमने मिसेस पाल की क्लास में मुझे बचाने के लिए अपनी बनाई हुई पिल मेरे बर्तन में डाल दी थी और खुद ने चेन की पिल दिखाई थी। वो ये भी कहता है कि मैंने उस टाइम से तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। वहीं हम वेंग को देखते हैं, उसे तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था कि गुवो ये सब क्या कह रहा है। यहाँ पर गाइज मैं आपको बताता चलूं कि ये सब सीजन 1 की बातें हैं। अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो वहां से देख सकते हो। तभी गुवो को मिसेस पाल की आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो घबराने लगता है, लेकिन वेंग शांत रहता है। वो एक पानी की बाल्टी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। आगे मिसेस पाल जैसे ही क्लास में आती है तो वो वेंग और गुवो को बिना कपड़ों के देखकर पहले तो वापस चली जाती है, लेकिन तुरंत बाद अंदर आकर उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि सब लोग बाहर टेस्ट दे रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो। इस पर गुवो उन्हें कहता है
कि हम लोग पुल में गिर गए थे तो यहाँ पर कपड़े सुखा रहे हैं। लेकिन मिसेस पाल चालाक थी, वो गुओ के पीछे उसका बर्तन देख लेती है और वो उस बर्तन को चेक करने जा ही रही थी कि तभी वेंग के इशारे पर डॉग मिसेस पाल से लिपट जाता है और गुओ मौका मिलते ही पिल निकालकर उसमें कुछ और रख देता है। आगे मिसेस पाल जब बर्तन चेक करती है तो उसमें से गुओ के गंदे सॉक्स निकलते हैं, जिसे देखकर मिसेस पाल उन्हें जल्दी करने का कहकर वहां से चली जाती है। आगे हमें पता चलता है कि गुओ ने डर के मारे दोनों पिल्स एक साथ खा ली थी, जिसके कारण वो उसकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुब्बारे की तरफ फूलने लगता है। ये देखकर वेंग एक हाथ से उसकी सारी हवा निकाल देता है। अगले सीन में हम गुओ को टेस्ट देने के लिए जाते हुए देखते हैं। वो काफी खुश था ये सोचकर कि उसने तो पिल खाई है, वो तो आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पिल खाए हुए उसे 2 घंटे हो गए हैं, जबकि उस पिल का असर सिर्फ 1 घंटा रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो टेस्ट में काफी आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि वेंग ने जब उसे टच किया था तब उसकी पावर के चलते पिल्स की पावर बढ़ गई थी। अब टेस्ट देने की अगली बारी वेंग की होती है और जैसे ही वो टेस्ट देने के लिए ऊपर जाता है तो टीचर उसे एक हेलमेट देते हैं, ये कहकर कि तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स काफी कमजोर है। लेकिन हम ऑडियंस को पता है कि ऐसा नहीं है और वेंग अपनी मिनिमम पावर से टेस्ट देता है, मगर इसके बावजूद आसपास का वातावरण बिगड़ने लगता है। यहाँ तक कि वेंग की पावर के चलते पूरी सिटी की लाइट्स चली जाती है और टेस्ट लेने वाली सिस्टम भी ओवरलोड होने लग जाती है। ये देखकर सून टीचर के साथ मिलकर सिस्टम को अनप्लग करने की कोशिश करती है। ये देखकर वेंग सून को अपनी स्वॉर्ड देता है, जिसे पकड़ते ही सून को पिछले सीजन के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके अपनी पूरी पावर से सिस्टम की केबल कट करती है, जिसके कारण बादल तक कट जाते हैं। अब ये देखकर सब लोग काफी खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसकी वजह से उनकी दुनिया में क्रैक हो गया है और वो डेमंस की दुनिया से कनेक्ट हो चुका है, जहां पर हम एक डेमन को देख पाते हैं। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।